कैरेक्टर एरे ली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग का डायरेक्ट वेरिएबल अगर यहाँ पे लेंगे और उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे कोई भी सेंटेंस की फॉर्म में, तो उसमें होगा क्या कि आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो सी प्लस प्लस में हमने पहले भी पढ़ा कि किस फॉर्म में हम स्ट्रिंग ले रहे होते हैं। एक कैरेक्टर एरे होगी और उसमें हमने डबल जो कॉमास हैं उसके अंदर अगर कोई भी सेंटेंस स्टोर करवाएंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरह हमने एक सेकंड स्ट्रिंग ले ली। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का फंक्शन कॉल किया। उसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं जो कि स्ट्रिंग्स ही होती हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग्स वेरिएबल हमने पास किए। देन अगर हम सी आउट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी आई लव माई कंट्री। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी वैल्यू थी स्ट्रिंग 1 में, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, कंकैटिनेट हो जाती है, और हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू अपेंड हो गई है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल थी। इसके अलावा हम देखते हैं आगे कि स्ट्रिंग की और कौन कौन सी जो है एग्जांपल्स मौजूद हैं डिफरेंट फंक्शंस की। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास है स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन strcmp, और उसमें भी उसी तरह से स्ट्रिंग के दो आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं हम कंपेयर करने के लिए। इसी तरह हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, एक स्ट्रिंग ये ले ली, ठीक है, कोई भी लेंथ इसकी आपने रख दी, इनिशियलाइज करवा दिया। सेम आपने एक सेकंड स्ट्रिंग ली और रिजल्ट में आप क्या स्टोर करवा रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। बट आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि इसकी अगर आप डाटा टाइप देखें तो ये हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पे हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे इंटीजर वेरिएबल लिया। जिस टाइम पे रिजल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा हमने लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा। अदरवाइज जिस फॉर्म में भी हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हो रहा होता है लेफ्ट साइड पे, हमने उसी टाइप का वेरिएबल लेना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि हमारे पास इन दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यूज क्या हैं, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यूज इनकी आपस में कंपेयर होंगी, आस्की वैल्यूज कंपेयर होंगी। जब आप रिजल्ट इसका प्रिंट करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, 0 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है सेकंड से तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, दोनों इक्वल हैं तो 0 आएगा। अदरवाइज अगर सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास ग्रेटर है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल एग्जांपल थी स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की। आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। हमारे पास यूज हो रहा है स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन strcpy। सेम हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह यहाँ पे क्या किया, दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवाई, साथ ही हमने उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। देन हम क्या कर रहे हैं, अब आपको जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये बात बताई कि जिस टाइप का रिजल्ट आपके पास रिटर्न हो रहा होगा उसी टाइप का आपने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉपी में हमारे पास एक एज अ रिजल्ट स्ट्रिंग ही आ रही होगी, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग 2 में जो भी वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी स्ट्रिंग 1 में। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 1 की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो अब लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, मीन्स ओवरराइट हो रही है वैल्यू। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, यस वी कैन, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू थी, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू थी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर दिया है सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू ने फर्स्ट वाली स्ट्रिंग की वैल्यू। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसी तरह से स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन की। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हमारे पास इसलिए यूज होता है कि स्ट्रिंग 1 में हम जो भी वैल्यू है, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं विद स्पेसेस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, उनको काउंट करके लेंथ बताता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमने अगेन वेरिएबल किस टाइप का लिया हुआ है, हमने अगेन वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ का ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर होगी जिसको हम स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास अगर हम प्रिंट करवाएं तो वैल्यू आ जाएगी 31, जो कि किसकी लेंथ है, इन सारे कैरेक्टर्स की लेंथ है विद स्पेसेस,
ठीक हो गया? ओके। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह से भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने नाम क्या रखा हुआ है वेरिएबल का, स्ट्रिंग वन डॉट साइज का भी फंक्शन है जो कि इसी तरह से हमें साइज बता रहा होता है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर हम किस टाइम पे यूज करते हैं, ये जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे हमारे पास क्लासेस होती हैं और क्लासेस को के जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको जब हमने कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए ही फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। उस केस में करेंगे कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है डायरेक्ट, तो आप इस तरह से भी लेंथ निकाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने कैरेक्टर एरेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लेनी है, तो इस केस में आपको जरूरत नहीं है ये काम करने की, आप सिंपल str लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। एक और चीज है हमारे पास गेट लाइन का फंक्शन। अच्छा, हम सिंपल अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल ले रहे हैं उसको हम सी इन भी करवा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अभी कैरेक्टर एरे की बात हो रही है अगर, या स्ट्रिंग के वेरिएबल की बात हो रही है, तो हम एक और काम कर सकते हैं, गेट लाइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो सकते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, सी इन हम लिखते हैं जो कि हम इनपुट के लिए यूज होते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गेट लाइन का फंक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर हम सी इन इनपुट करते हैं और सेकंड आपको स्ट्रिंग वन नजर आ रहा है जो कि स्ट्रिंग वन क्या वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से भी हम इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर, या आपने कैरेक्टर एरे ली हुई है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग तो आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी इन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल कैरेक्टर एरे की, जो कि हमने कहा था कि सिंगल कॉमास के साथ आप वैल्यूज उसमें स्टोर करवाते हैं, तो उस केस में आपने क्या करना होगा, आप जिस तरह से सिंपल इंटीजर एरे को डील करते हैं, जिस तरह से फ्लोट एरे को डील करते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे के लिए फॉर लूप या वाइल लूप को यूज करना पड़ेगा इंडेक्स बाय इंडेक्स मूव करने के लिए या यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, व्हाट इज योर नेम, पहले प्रिंट हो जाएगा। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर ने दिया जॉन, तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाएगा, योर नेम इज, और स्ट्रिंग वन की वैल्यू जो कि यूजर ने इनपुट दी है, योर नेम इज जॉन, प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेव में। डेव में मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम करवाने लगी हूँ। एग्जाम्पल प्रोग्राम इस तरह से है कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, ठीक है। यूजर से आप अक्सर एप्लीकेशंस में हमारे पास होता है, हम लॉगिन के लिए यूजर से उसका आईडी और पासवर्ड ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, यूजर से सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड एंटर करवाना है। बट एक और चीज जो हम देखते हैं, पासवर्ड में हमारे पास क्या होता है कि नजर नहीं आ रहा होता कि यूजर क्या हमारे पास एंटर कर रहा है, क्या नंबर्स एंटर कर रहा है या क्या हमारे पास वो एंटर कर रहा है, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं या कौन से लेटर्स हैं। तो वो हमारे पास जो पासवर्ड होता है वो स्टार्स की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम की एग्जांपल हमने करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल, ठीक है, हैश इंक्लूड। उसके बाद हम करवाते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस, इंट मेन का फंक्शन है। हमने क्या करना है कि हमने एक एरे लेनी है जिसमें हमने यूजर से जो वैल्यूज लेनी है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको स्टोर करवाना होगा, ठीक है। हम कहते हैं हमने कैरेक्टर एरे ले ली पास के नाम से, ठीक है। उसका साइज हम कितना रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने यूजर से लेने हैं 5 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। वो कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और उसने पासवर्ड एंटर करना है, मस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, साइज 5 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमारे पास नल कैरेक्टर भी होता है। अब यूजर से जब भी हमने इनपुट लेनी है कैरेक्टर एरे में तो हमें नल कैरेक्टर का खुद से ख्याल रखना होगा। तो उसके लिए मैं इसका साइज क्या कर देती हूँ, 5 की जगह 6 कर देती हूँ,
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने लूप लगाना होगा ऑब्वियसली यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो इंट आई मैंने कर दिया जो कि हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। एक और वेरिएबल हमें चाहिए होगा सी एच के नाम से, कैरेक्टर वेरिएबल, जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। ठीक है, फॉर का लूप आया, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन कहाँ तक जाना चाहिए, हम कहते हैं कि 6 तक जाना चाहिए, क्योंकि साइज क्या है इसका, अरे का 6 है। अच्छा, साइज 6 है और 6 नंबर का जो इंडेक्स होगा वो 5 होगा, और वो हमने किसके लिए रखना है, हमने उसको नल कैरेक्टर के लिए रखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 0 से लेकर, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 लेस देन 5, तो 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 कैरेक्टर्स या 5 जो भी हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो यूजर एंटर करेगा। आई प्लस प्लस हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इससे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि सी आउट पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल एक कंडीशन मैंने लगा दी है कि आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ 5 ही होनी चाहिए। अगर आपने यूज़र के लिए चेक भी लगाना है कि हमारे पास 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है, और 5 से कम भी हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकते हैं कैरेक्टर्स, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारे पास यूज़र ने नंबर ऑफ, आप ले लेंगे यूज़र से इनपुट ले लेंगे कि आपने कितने नंबर्स का या कितने कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, देन उस पे कंडीशन लगा देंगे, उस वैल्यू तक आप जाएंगे। ठीक है, लूप आपका उस वैल्यू तक जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कांस्टेंट रख दिया है, आपका यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा जिसमें आपने स्टोर करवाया होगा कि इतनी लेंथ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट नंबर पे जाके आपने नल कैरेक्टर स्टोर करवा देना है लूप से बाहर आके। लेकिन अभी मैं चूंकि सिंपल एक प्रोग्राम करवा रही हूँ कि किस तरह से हम हाइड करते हैं यूजर से, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं 5 तक की। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला काम, हमने क्या करना है, यूजर से कैरेक्टर लेना है। ठीक है, इनपुट लेनी है, तो इज इक्वल टू गेट सी एच का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक header file की। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने यूजर से लिया कैरेक्टर, उसको हमने किस में स्टोर करवा दिया, पासवर्ड वाली अरे में। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और काम ये रह जाता है कि जैसे ही यूजर एंटर कर दे एंटर की, दैट मीन्स कि हमारे पासवर्ड के जितने भी नंबर्स थे वो इनपुट हो चुके हैं। तो एंटर की जो आस्की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, क्या होती है, 13। ठीक है, मैंने कंडीशन, अगर मेरे पास ऐसा हो कि यूजर ने एंटर नहीं किया, जब तक क्या नहीं एंटर किया, 13 मीन्स एंटर की प्रेस जब तक नहीं की, तो सी आउट कर दे स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे बताती हूँ हो क्या रहा होगा। आपके पास जैसे ही यूजर देगा यहाँ पे इनपुट गेट सी एच वाली लाइन में, ये गेट सी एच जो फंक्शन है ये क्या कर रहा होता है, इसका पर्पस ये होता है कि यूजर से इनपुट तो ले रहा है, कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, लेकिन ये यूजर को स्क्रीन पे कोई भी नंबर शो नहीं होने देगा। ठीक है, जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो उस टाइम पे शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन इनपुट हमारे पास मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो इसलिए उसकी जगह हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि जैसे ही एंटर की प्रेस नहीं हो रही, उसके अलावा कोई भी नंबर प्रेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास एक और कंडीशन एल्स भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं आप, और इफ की कंडीशन भी लगा देते हैं, इक्वल टू, अगर 13 है मींस एंटर की प्रेस हो गई है, तो लूप को क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक और काम हमारा ये रह गया कि हमने जैसे ही बाहर आना है उस टाइम पे हमने पासवर्ड की एरे में क्या स्टोर कर देना है, आई इज इक्वल टू नल कैरेक्टर जो कि /0 था, ये हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये क्यों स्टोर करवाया, क्योंकि जब हम यूजर से जो पासवर्ड की वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवाएंगे, तो उस टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही कंपाइलर नल कैरेक्टर पे पहुंचेगा उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, उससे पहले पहले अरे में जितनी भी वैल्यूज स्टोर हुई हुई होंगी उनको प्रिंट करवा देगा। ओके, सो एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं
कि हमारे पास जो i की वैल्यू होगी, जो हमने यहाँ पे सिंपल i लिख दिया है, वो लास्ट टाइम क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। 5 पे हमारे पास क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लेस देन 4 तक चलना था। जैसे ही 5 होगी तो नंबर 5 इंडेक्स पे आके हमारे पास नल स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स कि साइज 6 था तो 0 से लेकर 5 तक हम वैल्यूज को स्टोर कर चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमने सिंपल क्या करना है, प्रिंट करवानी है पासवर्ड की जो भी वैल्यूज यूजर ने एंटर की थी, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने प्रिंट करवानी है एरे की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा, str_len स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड एरे का नाम लिखते हैं, जितनी इसकी लेंथ होगी वहां तक लूप चलेगा, ठीक है। टर्मिनेटर और आई, चलता रहेगा।